अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था वो जो है हमारे पास क्या क्या था। कल वाला तो खैर आप तो वीडियो देख के कर लेना। ये शेडो हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा हमने बॉर्डर पढ़ा था जो कि डिव वाले पे था। सो और एक बॉर्डर शोल्डर, ये बॉर्डर के सर लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने लिखी थी। अच्छा, आज हमने कलर्स के बारे में देखना है। कलर यहाँ पे अभी तक हम सिर्फ कलर का नाम लिख के कलर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, वटेवर कोई भी एक कलर लिखते हैं, ठीक है। और उसके नाम के हिसाब से हम कर रहे हैं। अगर हम क्या करें कि हमने नाम नहीं बल्कि जो है दो तीन और मेथड है उनको यूज़ कर सकते हैं। एक बार मेरा नेट कनेक्ट हो जाए क्या मसला है उसको। तो नेट से क्योंकि हमें हेल्प चाहिए होगी, यहाँ पे नेट से हमें कलर कोड चाहिए होंगे, ठीक है। तो जी, तो जो है मैं नया बना रहा हूँ यहाँ पे फाइल, ठीक है। और ये होगा हमारे पास कलर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो कलर डॉट एच टी एम एल। और मैं एक और सी एस एस का फाइल बनाऊँगा, कलर डॉट सी एस एस, ठीक हो गया। तो ये अब मैं इन दोनों को आपस में जो है लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। सो एच टी एम एल और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, लिंक कर देता हूँ। सो लिंक, और इसके अंदर मैं लिंक करता हूँ कलर डॉट सी एस एस, ठीक हो गया। लिंक हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैं बाद में कलर लगाऊंगा। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, मैं बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी ऐसा लिख लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा स्टाइल वाइज देते हैं। तो डॉट बॉक्स जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो डॉट बॉक्स में क्या है कि डॉट बॉक्स में हमने उसको विड्थ दे देते हैं, ठीक है। विड्थ हम दे देते हैं लगभग कोई 400 पिक्सल्स। हाइट दे देते हैं, और हाइट दे देते हैं कोई 400 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करते हैं इसको और इसको रन कर लेते हैं। फिलहाल कुछ भी आपको खास नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने कलर चले इसको नहीं दिया, ठीक है। तो डब्बा तो बन गया 400 बाई 400 का, पर उसका कोई कलर नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो आपको कोई डब्बा नज़र नहीं आएगा। एक छोटा सा ए यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में दे देता हूँ, लेट्स सपोज पहले बाय नेम यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो कि आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो। बाय नेम आप किसी चीज़ को कलर दे सकते हो, ठीक है। और कलर का नाम आपको याद होना चाहिए, आप वो नाम लिखोगे तो आप दे सकते हो। अब बाजू पर क्या होता है कि मुझे ये सबस कलर तो चाहिए था, पर थोड़ा लाइट चाहिए या थोड़ा डार्क चाहिए या थोड़ा सा मुख्तलिफ चाहिए, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट कलर तो ये नहीं है, ठीक। किसी चीज़ के साथ मैं मैचिंग कर रहा हूँ, जैसे ये आपको थोड़ा सा लाइम कलर नज़र आ रहा है बट वो हल्का है, ये तेज़ है, ठीक है। तो उस तरह मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा कलर डिफरेंट करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, आप कलर कोड एक गूगल पे जाएं, कलर कोड लिखें, आपके सामने हज़ारों वेबसाइट आएंगी। कोई भी एक वेबसाइट खोलें, उसके अंदर आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। कलर कोड लेने का तरीका क्या होता है कि आप कलर कोड यहाँ से नेट से भी ले सकते हो। आप जब वो उसके पास जाते हो, कभी देखे ना पेंट वगैरह के पास कराने के लिए जाओ तो एक चार्ट दिखाते हैं। उस चार्ट में कलर होते हैं, उसको कलर हल्का है, तेज है और तेज है, साथ में उसके थोड़ा सा कोड नंबर लिखा होता है, देखा है ना। वो कोड आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो अगर आपको ऐसे कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कहीं से भी, आप वो अप्लाई कर सकते हो। आप जो है जो क्या कहते हैं फोटोशॉप है वहाँ से ले सकते हो, मोबाइल में ऐप्स है वहाँ से ले सकते हो। हज़ारों तरीके हैं जहाँ से आप कलर कोड ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने कलर कोड लिख के किया है और एक वेबसाइट आ गया है जिसके अंदर यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ये जो नज़र आ रहा है ये कलर इस वक्त सिलेक्टेड है। तो इस तरह आकर मैं जो है कोई भी जो मुझे पसंद आ जाए, यहाँ पर आपको कोड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कोई 6 इंचों का कोड होता है, ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट्स मिलके। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कलर कोड के शुरू में हमेशा जो है इस हैश आता है, क्या आता है, हैश आता है। उसके बाद आप पेस्ट कर दो। कुछ वेबसाइट पे आपको हैश के साथ कॉपी करेगा,
तो आपको हैश लगाने की जरूरत नहीं, पहले से हैश होगा। इसमें पहले से हैश नहीं देता है तो आप यहाँ पे हैश लगाओगे, फिर पेस्ट कर दोगे। विदाउट हैश काम नहीं करेगा, तो शुरू में हैश होना चाहिए, ठीक है। अब वो पहले से मिलता है तो गुड, नहीं मिलता तो फिर आप खुद निकलो, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करता हूँ कि रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि सेम जो कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो व्हाटएवर कोई भी कलर यहाँ पर आपको पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट करो, कोड उसका क्या करो, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपको कलर का नाम बताना था वहाँ पे आप क्या बताओ, कोड को रख दो, ठीक है। और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो असल में अब ज़्यादातर वेबसाइट में कलर कोड्स के इस्तेमाल करके कोड देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास अनलिमिटेड एक ऑप्शन है। हम कोई भी कलर हल्का तेज जिस तरह आपको हमें चाहिए हम लेके अप्लाई कर सकते हैं। नाम जो है वो लिमिटेड है, आपको नाम जो है वो ठीक से नहीं मिलेंगे। रेड है तो वो अजीब सा रेड आता है, आपको अच्छे वाला जो रेड चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आप कलर कोड के थ्रू लाओगे। समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, ये तो दूसरा मेथड हो गया, पहले बाय नेम हो गया, दूसरा बाय कलर कोड हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है RGB। क्या है? RGB। RGB का पता है RGB क्या है? RGB रेड ग्रीन ब्लू। क्या है? रेड ग्रीन ब्लू। ये तीन ऐसे कलर है कि अगर इनको आपस में मिक्स करें तो बाकी कलर बनते हैं इससे, ठीक है। अगर येलो बनाना है, कोई भी ऑरेंज कलर या वटेवर कोई भी कलर बनाना है, तो इन तीनों कलरों को आपने क्या करना है, मिक्स करेंगे तो आपके पास कलर आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सुर्ख ज्यादा डालोगे वो थोड़े से सुर्ख से कलरों में जाएगा, ऑरेंज, रेड, पिंक और इस तरह के कलरों में जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा करोगे तो वो ग्रीन साइड के कलरों में जाएगा, ठीक है। ब्लू ज्यादा करोगे तो ब्लू की तरह के पर्पल और इस तरह के कलरों में जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अभी आप पे डिपेंड है। ये समझो आपके पास तीन गिलास पड़े हुए हैं, एक में रेड कलर भरा पड़ा हुआ है, एक में ग्रीन है और एक में ब्लू है, और एक चौथा गिलास है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करोगे तो क्या कलर आपके पास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो हिसाब है, जो यहाँ पर अब उस गिलास में या यहाँ पे जितनी लिमिट है, मैक्सिमम इसकी लिमिट है 255। कितनी है? और मिनिमम क्या है? 0। तो 0 से 255 के बीच में आप कोई नंबर बताओगे। तो मैंने क्या लिखा? RGB। RGB लिखने के बाद ब्रैकेट दिए, इस ब्रैकेट में आपने क्या करना है, 3 बार नंबर बताने हैं कॉमा लगा लगा के। मैं कहता हूँ 10, 50, 80, ठीक है। 10 मैंने पहला क्या था? रेड था, तो मैं कहता हूँ 10 रेड डालो, 50 जो है वो ग्रीन डालो, और 80 जो है वो ब्लू डालो। सेव करते हैं, मुझे भी नहीं पता कि क्या कलर बन के आएगा, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो इस तरह का कलर आ रहा है, डार्क नेवी कलर आ रहा है इसमें, क्योंकि ब्लू की मिकदार ज्यादा है, ठीक है। अगर इसी तरह मैं इसको कर दूं 140, मैंने क्या कर दिया, रेड को 140 कर दिया, तो रिफ्रेश करते हैं, अब थोड़ा सा रेडिश कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रीन को बढ़ाओगे तो फिर ग्रीन के हिसाब से कलर आएगा। तो इसका मैक्सिमम नंबर मैंने आपको क्या बताया? 255। 255 और कम से कम 0। अगर मैं 0, 0 और 0 कर देता हूँ तो क्या होता है? इससे आपके पास ब्लैक कलर आएगा, ठीक है। और अगर मैं 255, 255 और 255 करूं तो क्या होगा? सफेद रंग। समझ आ रही है? ये इसके हिसाब से तो कोई भी कलर आप यहाँ से लो, इसका सबसे कम वैल्यू ब्लैक है और सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी व्हाइट है, देख रहे हो? तो कोई भी कलर यहाँ से आप ले लो, इसकी सबसे कम क्या है? कम ब्लैक। हाँ, जितना आप डार्क की तरफ जाओगे ब्लैक हो जाएगा, जितना आप लाइट की तरफ जाओगे ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपने कौन सी चीज कितनी डालनी है, बट अगर आप फुल करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, फुल कम करोगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये भी इसी तरह है कि अगर आप फुल करोगे 255, 255, 255 फुल है तो वो क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, और अगर आप फुल कम करोगे तो फिर ब्लैक हो जाएगा। और इस्लाम क्यों इतने लेट हो रहे हैं भाई? अच्छा, तो समझ आ गई है ये कौन सा मेथड हो गया? RGB मेथड। ये इसके साथ 3 मेथड हो गए, पहला बाय नेम, दूसरा बाय कोड और तीसरा बाय RGB। चौथा जो है वो भी हम अलग से नहीं कहेंगे, RGB के साथ ही मिक्स होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं RGBA। क्या कहते हैं? RGBA, रेड ग्रीन ब्लू
और अल्फा। ठीक है, अल्फा जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि आपको इस कलर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर मैंने लेट सपोज मैंने यहाँ पे रेड डाल दिया 85, ठीक है, और ग्रीन डाल दिया कोई 40, और ब्लू डाल दिया कोई 90। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर आता है। तो ये कलर आता है। अब मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, ताकि इसके पीछे कुछ अगर है तो वो भी नजर आए, वो भी शो हो। ठीक है, तो ये सॉलिड कलर है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं ए का इजाफा करूँगा। किस चीज का इजाफा करूंगा? ए का, RGBA। अब चूंकि वहां पे मैंने एक वैल्यू बढ़ाई है, तो यहाँ पर भी एक बढ़ानी पड़ेगी। पहले ये 3 थे, रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पे भी 3 था, रेड ग्रीन और ब्लू। अब अल्फा भी आ गया, तो एक अल्फा भी आएगा। अब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या थी? मैक्सिमम 255, और इन तीनों की 255 255 255 मैक्सिमम की, और मिनिमम क्या थी? 0 थी। और इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब अगर मैं 1 डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये उसी तरह ही आपको शो होगा। बट अगर मैं इसको 0 कर दूं, क्या कर दूं? 0 कर दूं, तो ये नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा, फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मुझे कहीं बीच में रखना है, तो मैं क्या करूंगा? 0.5 0.3 0.8 0.7 वटेवर जितना आपने रखना है। ठीक है, ये 0 पॉइंट है, तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश 0.5। अब देखो ट्रांसपेरेंट है, पीछे व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है। बट अगर अभी देखें, ये भी अभी कलर सॉलिड सा लग रहा है, ऐसी है, क्योंकि पीछे कुछ खास नहीं है, व्हाइट कलर है। तो अगर पीछे कुछ ऐसी चीज हो, पिक्चर हो, वटेवर कोई इस तरह की चीज हो, तो वो आपको वाजे तौर पर नजर आएगी। तो हम बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर लगा लेते हैं। इसके साथ आप पिक्चर भी सीख लोगे बैकग्राउंड के ऊपर कैसे लगाई जाती है। किसी भी चीज के ऊपर आप लगा सकते हो, हम फिलहाल बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। समझ आ रही बात? ये कलर स्कीम समझ आ गई, बाय नेम समझ आ गया, तो तुम शुरू से इस्तेमाल कर रहे थे, रेड ग्रीन ब्लू कोई नाम नाम लिख लेते हैं। बाय कलर कोड कि आप क्या करते हो, यहाँ पे कोई वेबसाइट पे आते हो या कहीं से भी आपको कोड मिलता है, हजारों तरीके हैं कोड लेने के। ठीक है, आप यहाँ से कहीं से कोई भी सिलेक्ट करते हो, आपके पास यहाँ पे कोड आ जाता है। इस कोड को आप कॉपी करते हो और यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, और शुरू में इसका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए शुरू में? हैश का सिंबल होना चाहिए। अगर पहले से साथ में आया है तो गुड, नहीं आया है तो आप लगाओगे। ये कलर कोड आपको कहीं से भी चार्ट, जो आपको कलर चार्ट मिलता है, पेंट शेड घर में कराना होता है, उनके पास होता है, वहाँ पे आप कोई भी कलर कोड पसंद करो, यहाँ पे लिखो सेम कलर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो खैर हाँ, जो बैकग्राउंड देख लो, बैकग्राउंड कैसे, बॉडी को ऑफ कोर्स मैंने कोई क्लास नहीं दी हुई, तो बॉडी क्या है? टैग है ना। तो मुझे बॉडी के ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है। ठीक है, फिलहाल हम कलर, अब ये कलर जो थे ये बैकग्राउंड के ऊपर भी काम करते हैं, टेक्स्ट को कलर देना तो भी काम करते हैं, कहीं पे शेडो को कलर दे रहे हो तो भी काम करेंगे, कहीं पे बॉर्डर को कलर दे रहे हो तो भी काम करेंगे। जहाँ भी आपको कलर का काम आएगा, तो उनको आप इन चीज़ों को यूज़ करके वहाँ पर कलर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इमेज अगर आपको लगाना है तो आप क्या लिखते हो? बैकग्राउंड ही सिंपल लिख लेते हो तो भी काम चलता है, और अगर बैकग्राउंड इमेज लिख लो तो भी काम चलेगा, दोनों सूरतों में चलेगा। ठीक है, सो मैं जस्ट बैकग्राउंड लिख लेता हूँ, और बैकग्राउंड के अंदर आपको यहाँ पे लिखना होता है URL। क्या लिखना होता है? URL। URL के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करने होते हैं, और ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन। समझ आ रही? ठीक है, तो आपने बैकग्राउंड, उसमें कलर था, मैंने डायरेक्ट कलर लिख दिया था। अब मैं तस्वीर लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड के बाद क्या लिखा? URL, और UL ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन है। इसके अंदर आप बताओगे कि इमेज, कौन सी इमेज लगानी है, कहाँ है, लेट्स सपोज सोर्स आप बता रहे हो। ठीक है, तो मेरे पास पड़ी हुई है इमेजेस के फोल्डर में, वहाँ पे एक और फोल्डर है बैकग्राउंड के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर है पिक डॉट JPG, ऐसा ही है। इस बात पे हमारी एक तस्वीर पड़ी हुई है ना, मैं उसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गई पिक्चर। यहाँ पे देख रहे हो ट्रांसपेरेंट लग रहा है आपको ये कि नहीं? ट्रांसपेरेंट है, डिटेल के पीछे नजर आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको करूँगा
1 तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे विजिबल होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और अगर मैं इसको क्या करूँगा, 0 करूँगा तो ऑफकोर्स नहीं नज़र आएगा। पॉइंट में अगर मैं चलूँगा 0.8, 0.7, 0.2 वटेवर जो भी आपको ठीक लगता है आप अप्लाई करोगे तो ये उस हिसाब से ट्रांसफर। अब मैंने 0.8 किया है तो थोड़ा सा ट्रांसफर है, यहाँ पे जो है आपको हल्का सा पहाड़ पीछे नज़र आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड इमेज भी आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज डायरेक्टली आप लाजमी नहीं है कि आप अपने जो है आपके फोल्डर से करो, अगर इंटरनेट पे कहीं पे मौजूद है तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो यूआरएल मैंने बताया है तो इसके अंदर आप अपना यूआरएल पेस्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर आता हूँ मैं, लेट्स सपोज नेचर बैकग्राउंड्स, ठीक है, एंड यहाँ पे इमेजेस में आते हैं, लेट्स सपोज ये है, ठीक है। यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो कॉपी इमेज एड्रेस देख रहे हो, ठीक है। इसको ओपन कर कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसका एड्रेस जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेव करते हैं, कहीं पे कोई डबल कोटेशन का कोई इशू तो नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर आकर हम उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके पास आ गया। पिक्चर बड़ी है, बैकग्राउंड तो बॉडी फिलहाल छोटी है तो इसमें सिर्फ स्काई आ रहा है उसका, बाकी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अगर पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड से बड़ी हो तो उसको कैसे उसके हिसाब से अरेंज किया जाए, ठीक है, कैसे उसमें फिट किया जाए उसको। जैसे आपके पास वॉलपेपर जब आप लैपटॉप को या कंप्यूटर पे लगाते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है इसको कवर रखना है, फिल रखना है, किया ट्राई किए इन चीज़ों को, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर पिक्चर छोटी होगी, आपकी जो जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ से छोटी होगी तो रिपीट होगा, वो पिक्चर क्या होगी, रिपीट होगी। लेट्स सपोज इतनी पिक्चर इतनी आ गई, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी फिर नीचे, तो उसको भी आपने फिक्स कैसे करना है बड़ा, या उसको आप एक ही रहने देना चाहते हो, रिपीट नहीं करना चाहते हो तो बहुत सारी, या सिर्फ वाई एक्सिस पे रिपीट करना चाहते हो, सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसके अंदर, सीएसएस के अंदर आप हर चीज़ बड़ी डिटेल में जाके कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है जो मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी बताई, इसके लिए एक और भी मेथड यूज़ होता है ओपेसिटी के नाम से। किस नाम से, ओपेसिटी के नाम से। ओपेसिटी के नाम से भी अगर हम यहाँ पे, अगर मैंने कलर कोई सॉलिड कलर दे दिया कोई कलर कोड यूज़ करके या कलर नेम देकर, तो मैं बाद में यहाँ पे ओपेसिटी का जो है लफ्ज़ यूज़ करके भी दे सकता हूँ, वही 0 या 1 या 0.5 0.3 में 1 ही होगी, ठीक है। बट ये हम अप्लाई नहीं करते। इसकी वजह ये है कि ये जो हमने बॉक्स जो डिव है ये इसको पूरे को ट्रांसपेरेंट बनाता है, दैट्स मीन इसके अंदर मौजूद चीज़ें भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट है, इसके अंदर कोई इमेज है, इसके अंदर व्हाटएवर कोई भी चीज़ है, इसके बॉर्डर्स हैं, इसके शेडोज हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ हम बैकग्राउंड यूज, हम टेक्स्ट मुझे वाजे दिखाना है, उसके अंदर मौजूद चीज़ें मुझे अच्छे वाजे दिखानी है, सिर्फ उस स्टाइल के लिए मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसके लिए फिर आप बैकग्राउंड के थ्रू ही उसको ट्रांसपेरेंट करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, अगर मैंने डिलीट ना किया हो वहाँ से, मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, अगर वो अपनी लोकेशन पे पड़ा हुआ तो अभी दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में यहाँ पे डालकर आपको दिखाऊंगा बाद में। नहीं है यहाँ पे मौजूद, नहीं है, ठीक है। खैर वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें बड़ा प्यारा सा साइन इन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप बने हैं, ठीक है। तो उसमें आपको डिव के अंदर मौजूद कंटेंट्स वाजे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बटन्स वगैरह या जो भी इनपुट टाइप्स वगैरह हैं वो वाजे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ताकि वो अच्छा सा लुक दे आपको। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। हाँ, अगर पिक्चर ट्रांसपेरेंट करनी है तो उसका बैकग्राउंड तो आपने नहीं, एक्चुअल पिक्चर ही ट्रांसपेरेंट करनी है ना, तो उसमें फिर आप ओपेसिटी यूज करेंगे, ठीक है। कहीं पे टेक्स्ट लिख लिया बड़ा सा और उसको ट्रांसपेरेंट करना है अच्छा स्टाइल देने के लिए,
तो फिर वहाँ पर आप ओपेसिटी यूज करेंगे, वहाँ पर बैकग्राउंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड को नहीं बल्कि एक्चुअल टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फर्क कर लेना दोनों में कि कहाँ पे आपको ओपेसिटी यूज करनी है और कहाँ पे आपको बैकग्राउंड यूज करना है। एक लास्ट चीज मैं आज बताऊंगा और वो है होवर। क्या है? होवर। होवर क्या होता है कि मैं कहता हूँ इसमें कुछ और है और जब माउस लाऊं तो चेंजेस आए इसके अंदर, कोई भी चेंजेस हो सकती है, मे बी वो कलर चेंज हो, मे बी बॉर्डर में भी चेंज हो, मे बी शेडो आए, मे बी साइजिंग कोई फर्क पड़े, मे बी ट्रांसपेरेंसी में फर्क आए, बट अगर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, आफ्टर माउस आने के आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज होता है? होवर यूज होता है। ठीक है, होवर किस तरह से यूज करते हैं? होवर को यूज करने का बड़ा आसान तरीका है, मैंने इसी बॉक्स के ऊपर होवर यूज करना है, बट मैं इसके बीच में कहीं जाके कोडिंग नहीं करूंगा। यहाँ पे इसकी कोडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसके बीच में मैं इसकी कोडिंग नहीं करूंगा। ये जो कोडिंग मैंने की है ये जो है डिफॉल्ट है, विदाउट होवर माउस जाए ना जाए दोनों पे काम करेगा। बट अगर मैं कोडिंग बता दूं कि जब मेरा माउस जाए तो फिर ये काम करना, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? मैंने डॉट बॉक्स बता दिया। डॉट बॉक्स का चीज मतलब ये क्लास है ना, ये क्लास है, मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्लास दिया। अगर मैं इसको पर्ल लिखूँ तो यहाँ पे मुझे डॉट पर्ल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास है। उसके बाद जो है अगर मैं बॉडी में लगाना चाहूँ तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगाऊंगा, बट बॉक्स पे लगाना चाहता हूँ तो बॉक्स के ऊपर मैं यहाँ पर लिखने के बाद क्या दे रहा हूँ? कॉलन्स दे रहा हूँ, और कॉलन्स के बाद मैं लिखूंगा ओवर। क्या लिखूंगा? ओवर, और अब करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। इसमें और उसमें फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या है? बॉक्स के बाद होवर लिखा, जो भी क्लास है उसके बाद क्या है? होवर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, होवर सेमी कॉलन्स है, और कॉलन्स के बाद क्या लिखा हुआ है? होवर है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ जो भी चेंजेस करना चाहूँ, मैं लेट सपोज विड्थ बताता हूँ, विड्थ वहाँ पे मैंने 400 रखी है, यहाँ पे मैं लेट सपोज 500 कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 500 पिक्सल्स रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अब देखिए जैसे मैं इसमें माउस लाऊंगा क्या हो रहा है? माउस आने के बाद इसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि पहले ये अप्लाई हो रहा था, अब ये अप्लाई हो रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ हाइट भी बढ़े, तो हाइट में कह देता हूँ ये भी 500 पिक्सल्स की हो जाए। ठीक है, तो अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब क्या हो रहा है? हाइट और विड्थ दोनों बढ़ रही है। कोई भी चीज़ के ऊपर फर्क डाल सकते हो। मैं लेट सपोज ये बैकग्राउंड कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, और मैं कहता हूँ कि ये क्या हो जाए? 1 हो जाए। पहले थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, अब ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देख रहे हो अब बड़ा भी हो रहा है, बट साथ में कलर भी सॉलिड हो रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। चेंज करना चाहते हो कलर तो बिल्कुल कर सकते हो, आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर लो। ठीक है, मैं लेट सपोज इस तरह नहीं देता हूँ, मैं कलर कोड के थ्रू देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई कलर कोड दे देता हूँ। लेट सपोज यही कलर है, ये मैंने कलर कोड किया कॉपी, एंड यहाँ पे आके हैश लगाने के बाद मैं क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। तो पहले ये कलर, फिर माउस आने के बाद ये कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखेंगे फर्क पड़ रहा। चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ना जो भी चेंजेस करो, बैकग्राउंड करना चाहो वटेवर। ठीक है, तो वही बैकग्राउंड के अंदर मैंने और कलर चेंज होते रहते हैं, वो आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एनिमेशन आप अप्लाई कर सकते हो, वो फिर कलर जो है वो क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। ठीक है, वो एनिमेशन है। फिलहाल यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है, आपने वटेवर कोई भी लाजमी नहीं जो ऊपर लिखी है वही नीचे काम कर सकते हो। ऊपर में भी आपने लिखा ही नहीं, ऊपर आपने मार्जिन नहीं दिया, नीचे आप मार्जिन देना चाहते हो। समझ आ रही? मैं कहता हूँ मार्जिन इसको मिल जाए कोई 100 पिक्सल्स का। ठीक है, तो आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए और मिल रहा है। तो कोई भी रोटेट करना है मुझे इसको, मुझे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें है, पिक्चर लगानी है बैकग्राउंड के ऊपर, पहले नहीं है अब लगानी है। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी बैटरी जो है वो लो हो रही है। मैंने वो सीडी से आपकी चीज़ें कॉपिंग पे लगाई थी आपके लैपटॉप में, बाकी वो हो गया। ठीक है, नेट भी कनेक्ट हो गया और ड्राइवर वगैरह हो गया। ये सीडी जो है ये घुमाना नहीं है, काम की सीडी है, इसकी फाइलें कॉपी करनी है। ठीक है, अभी कैंसिल कर, बेशक अभी फिलहाल कैंसिल कर लें। ठीक है, तो समझ आ गई यहाँ तक बात? अब हम इसमें क्या और कर सकते हैं? हम इसको अच्छा से इफेक्ट दे सकते हैं। ये बिल्कुल माउस में जाने के बाद बिल्कुल एकदम से झटके से आ रहा है ना, लेकिन थोड़ा स्लोली आके चेंज हो, फिर आप स्पीड
थोड़ा आराम से जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसके लिए आपको इस मेन वाले में, बल्कि पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ फिर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, दोनों में फ़र्क आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों अप्लाई करूँगा, यहाँ पे क्यों नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे लगानी है ट्रांजिशन। क्या लगानी है? ट्रांजिशन। ओके सर, थैंक यू। तो सर मैं जाऊँ? ओके, तो ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे लगाई, ठीक है। और ट्रांजिशन में मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 2s मीन्स 2 सेकेंड्स। ठीक हो गया, तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए क्या होता है। तो ये क्या हो रहा है, एक एनिमेट होता हुआ एक स्लो मोशन में जो है ये काम कर रहा है। जो भी चेंजेस कर रहे हो वो थोड़ी सी स्लो मोशन में हो रही है, बट माउस वापस निकालता हूँ तो एकदम से जाती है। माउस निकालता हूँ तो ये क्या हो जाती है, एकदम से वापस, ये एकदम से वापस। तो मैं वापसी भी आराम से करना चाहता हूँ इसकी, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखूंगा, बल्कि इसको क्या पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मेन में, ताकि माउस हो या ना हो दोनों सूत्रों में इसकी पर ट्रांजिशन 2 सेकंड की होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने पास रखो, मैं जो है ना कल फिर आप ये उससे कॉपी कर लूँगा। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, ये आया, समझ आ रही है चीज? ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अब इतनी चीजें आपने पढ़ ली है तो बहुत कूल सी चीजें आप बना सकते हो इन्हीं चीजों को यूज करके। यहाँ पे जो है ये ध्यान में रखना, ये HTML नहीं है, CSS है। CSS के अंदर आपने ये नहीं देखना कि सर ने तो div के ऊपर ये चीज मुझे पढ़ाई थी तो मैं div पे ही कर सकता हूँ इसको। समझ आ रही है? या मुझे सिर्फ इतना पढ़ाया था, ये इसमें आपने इस जो प्रॉपर्टी को देखना है। किसको देखना है? ये एक प्रॉपर्टी एक काम किया, हजारों जगह को काम दे सकती है। ये एक प्रॉपर्टी एक काम किए, हजारों जगह को काम देगी। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को मिक्स करके आप अच्छी सी चीज बनाते हैं। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि आप जब बनाओगे तो उसमें भी वही विड्थ होगा, वही बैकग्राउंड होगा और ट्रांजिशन होगा। मे बी आपने विड्थ दिया ही ना हो या इससे ज्यादा दिया हो या कुछ और दिया हो इसकी जगह पे। ठीक है, मार्जिन दे दिया, पैडिंग, अभी जो जो चीजें फिलहाल आपने पढ़ी है मैं उन्हीं का आपको मिसाल दे रहा हूँ। शेडो दे दी कि यहाँ पे माउस आ रहा है तो फिर शेडो आ रही है, अदरवाइज नहीं है तो शेडो आपने यहाँ पे दिया ही नहीं, यहाँ पे दिया। बैकग्राउंड यहाँ पे मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, तो पहले से नहीं होगा, माउस आने के बाद बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, शेडो है, बॉर्डर्स हैं, पहले नहीं है अब आ रहे हैं, या थे कलर चेंज हो रहे हैं, या साइज चेंज हो रहा है, या स्टाइल चेंज हो रहा है, वटेवर कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हो। समझ आ गई? तो आपने यहाँ पर जो है ये नहीं देखना कि सर ने तो हमें बैकग्राउंड चेंज करके और थोड़ा सा नीचे करके बता दिया था और साइज बड़ा कर दिया था, तो हमने भी वही करना है। तो आपने जो है इससे अभी अपने जहन से लड़ाकर कुछ अच्छा करना है जो अच्छा दिखे। समझ आ रही है? लेट्स सपोज आपने, जो मैंने कहा था शुरू में, आपने अपनी इंट्रो लिखनी है, आप जैसे आपके नाम पे कोई माउस लिख रहा है तो माउस नाम का बैकग्राउंड चेंज हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए, हाईलाइट हो जाए, फिर नीचे आपकी दूसरी लाइन में आए उसका कलर चेंज हो जाए, है? अब अगले पैराग्राफ में आ गया उसका कलर चलो चेंज हो गया, थोड़ा सा अच्छा हो गया, पहले ट्रांसपेरेंट था थोड़ा अच्छा दिखने लग गया कि फोकस आपका इस पे रहे। समझ आ रही था? ठीक है, इसी को, इसी से आप ये भी बना सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आएगा या हल्का फुल्का टेक्स्ट लगा होगा, चाहे होवर नहीं है वट, जैसे आप इस पे होवर करोगे वाइट बैकग्राउंड होगा उसका बिल्कुल, जब आप ओवर करोगे ऐसे लगेगा कि बैकग्राउंड में से ऐसे टुकड़ा उठ के ऊपर आ रहा है। होता है ना वो बटन जो होते हैं थोड़े से ऐसे इफेक्ट में होते हैं, माउस के लगता है ऊपर आ रहे हैं। वो आप अब आपने अपने जहन से करना है कि वो कैसे होगा। वही है कि उसका पहले क्या है, जब माउस आता है तो उसका थोड़ा सा विड्थ वगैरह, विड्थ तो राइट थोड़ी सी बढ़ रही है और साथ साथ में उसको शेडो अप्लाई हो रहा है, वाइट कलर है, पहले भी वाइट था अब वाइट है तो नजर तो नहीं आएगा, तो सिर्फ उसकी जो शेडो आसपास आएगी वो ये इफेक्ट दे रही होगी, ऐसे इफेक्ट दे रही होगी कि आप चीज को उठाओ तो वो शेडो देने लगती है ना। मैं यहाँ पे कोई सिक्का रखूँ और उसको हल्का सा उठाऊँ तो नीचे उसका शेडो बनेगा, तो जैसे ही उसके ऊपर माउस है थोड़ा सा शेडो जो बन रहा है वो ऐसा इफेक्ट देगा कि ये चीज मेरे करीब आ रही थी, क्योंकि साइज भी बढ़ रहा है, चीज करीब आती है तो उसका साइज भी बढ़ता है, तो जो है ना साइज भी बढ़ रहा है और पीछे शेडो भी बन रही है, ऐसा लग रहा है कि उठ के आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अपने माइंड को यूज करके आप इसमें चीजें बना सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना मेहनत करते हो।
ठीक हो गया। तो आपने कुछ ना कुछ मुझे बनाकर दिखाना है कि ये जो